जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर ने बहुत खूबसूरत तारुफ़ ऑलरेडी मेरा करवा दिया कि मेरा नाम सोनिया नाज़ है और मैं ट्रांसलाइट्स एक्टिविस्ट हूँ। एज़ वेल एज़ आई एम रनिंग पाकिस्तान्स फर्स्ट ट्रांसलेट एंड इन्फॉर्मेशन वाले वालिद के और हरासमेंट भी और उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो एक ट्रांसजेंडर का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीहाउ ये एक छोटा-सा तारुफ़ था और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग जितना हमें आप लोगों से हमारी स्ट्रेंथ है। आप लोग जितना हमारा साथ देंगे, जितना हमें सपोर्ट करेंगे, उतनी ही आवाज़ हमारी ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा लोगों तक हम रीच आउट कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैडम के इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे जेंडर के ऊपर डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया। मेरे लिए थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेडली था इसलिए कि सडनली मुझे बताया गया कि आपने जेंडर पे डिस्कस करना है सो आई विल ट्राई टू माय बेस्ट। मैं थोड़ी-सी ना रियलिटी के ऊपर बात करना चाहूँगी। व्हाट इज़ जेंडर? मतलब हम लोग जब जेंडर के बारे में बात करते हैं तो फ़ौरन हमारे ज़हन में 2 ही जेंडर आते हैं, एक मर्द का, एक औरत का। और जो तीसरा जेंडर है, तीसरे जेंडर को कुछ मीडिया ने और कुछ इंतशार पसंद अनासर ने सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, तो एक मज़ाक का एक पहलू बना दिया है। मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि तीसरा भी जेंडर दुनिया में इसका वजूद है या नहीं है। दुनिया में 3 किस्म के लोग पैदा होते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे स्कॉलर्स कह रहे हैं, मुफक्किर कह रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दुनिया में 3 किस्म के लोग पैदा होते हैं, एक मर्द, एक औरत और एक ट्रांसजेंडर। जैसे कि आप लोग माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा आप लोग इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रॉन्ग हैं और आप लोग जानते होंगे कि एक मर्द जो है वो एक्स वाई क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होता है और एक औरत जो है वो डबल एक्स क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होती है। और जो थर्ड जेंडर है वो हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि वो एक्स एक्स वाई या एक्स वाई एक्स क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं। मतलब इट्स मीन कि ये जो एक बात अक्सर हम सुनने में आती है कि यार ये तो जानबूझ के बने होते हैं, इनको शौक होता है, इनको आदतें होती हैं, ये लड़कियों के साथ रह रह के लड़कियों की तरह हो जाते हैं। मतलब ये उस बात की नफ़ी कर रहा है कि इसमें एक पीजी का, एक ट्रांसजेंडर का कोई कसूर नहीं है और ना ही किसी का दिल चाहता है कि वो जानबूझकर एक औरत हो के एक मर्द का लिबास पहने या एक मर्द हो के एक औरत का लिबास पहने। ट्रांसजेंडर्स भी 2 किस्म के होते हैं, ट्रांस मेल एंड ट्रांस वुमेन। वो एक अलग से एक वो बहस फिर किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन ये बताना ज़रूरी था कि ट्रांसजेंडर्स भी 2 किस्म के होते हैं, ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन। अभी फ़िलहाल हम ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहे हैं ओवरऑल। तो जब क्रोमोसोम्स की तब्दीली आ गई या क्रोमोसोम्स में कुछ इख्तलाफ पाया गया और इसमें कुछ ऐसी चेंजिंग्स हमने देखी कि उसके एक मर्द में जैसे कि मैंने बताया कि एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, एक औरत में डबल एक्स है और जब टीजी दुनिया में वजूद में आते हैं तो उनमें एक्स वाई एक्स 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 वाई या कहीं ना कहीं उसमें एक एक्स की ज़्यादती होती है जो कि औरतों वाला एक्स होता है। मतलब जो फीमेल में हमारी ख़वातीन में, हमारी बहनों में एक एक्स पाया जाता है, उसी एक्स की ज़्यादती जब एक टीचर में होती है तो वो ट्रांसजेंडर कहलाता है। इसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मतलब थोड़ा-सा हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होती है टीजी में कि जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स जो हैं आप लोगों को बाय नेचर और अपनी फ़िज़िकली भी बाज़-औक़ात उनमें चेंजिंग नज़र आती है और उनकी हरकत और सकनात में भी आपको चेंजिंग नज़र आती है। वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे होते लाइक मैं छोटी-सी अपनी पर्सनल एग्ज़ाम्पल दूँगी क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ प्रैक्टिकल पे, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। क्योंकि मेरे ख़्याल में मैं मैच्योर हूँ और मुझे प्रैक्टिकल बातें ही सूट करती हैं कि मैंने जो एक्सपीरियंस जो गुड और बैड एक्सपीरियंस मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ में हुए होते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उन्हीं को शेयर करूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी वो ये कि जब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं छोटी-सी थी और अभी मैंने पूरी तरह से होश भी नहीं सँभाला था।
तो मुझे बहुत शौक था अपनी सिस्टर की, अपनी मदर के कपड़े पहनने का, अपने उनके दुपट्टे ओढ़ने का, बेशक वो मुझे पूरे भी नहीं आते थे। अब मुझे ये कहा जाता था कि नहीं तुम तो लड़के हो, तुम लड़की नहीं हो, तुम्हारे लिए तो ये एक गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है जो तुमने लड़कियों वाला लिबास पहन लिया, या तुमने अपनी माँ की हील वाली जूती पहन ली, या तुमने इस तरह की फेमिनन जो फीलिंग्स या परसेप्शन तुम्हारी है, इसको ये मेरे लिए एक ना सिर्फ कबीरा गुनाह होता था, बल्कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि बारहा बार मुझे उस पे मार भी पड़ी। और तब मैं समझती थी कि शायद मैं गलत हूँ कहीं न कहीं। शायद मेरे मेरे पेरेंट्स ठीक कहते हैं। मुझे इन्फोर्स्ड और ज़बरदस्ती लड़का बनाने की कोशिश की गई और की जाती रही, एक अरसा दराज़ तक। लेकिन जैसे-जैसे मैंने होश सँभाला तो मैंने सोचा कि आखिर मैं हूँ कौन? क्योंकि मैंने तो बचपन से यही फ़ील किया कि मैं तो एक लड़की हूँ, मैं एक खातून हूँ, मैं एक औरत हूँ। और मैंने तो कभी ऐसी मुझे फ़ीलिंग्स ही नहीं आई कि मैं लड़का हूँ। मेरे जो भाई हैं उनको क्रिकेट पसंद है, मेरे जो भाई हैं दूसरे उनको फुटबॉल पसंद है, मुझे गुड़िया के साथ खेलना पसंद है। गली की जितनी लड़कियाँ वो सब मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, और कभी हम गुड्डी-गुड्डी की शादियाँ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मतलब जस्ट लाइक जो एक फेमिनिन प्लेज़ होते हैं। तो अब वो इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मुझे अपने बारे में जानना है सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? इस सवाल को लेके जब मैं बलूगत की तरफ आई और बालिग होने लगी तो कुछ थोड़ी-सी बहुत फिज़िकल चेंजेस भी आना शुरू हुई कि जिसे ऑनेस्ट तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ फिज़िकल चेंजिंग्स आना शुरू हुई, तो मेरे मेरे जो फ़ादर थे वो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो हम तो इसको सारी ज़िंदगी लड़का समझते रहे और कहते रहे और इन्फोर्स करते रहे और मारते भी रहे कि तुम तो लड़के हो, लेकिन ये करो। इसमें जो फिज़िकल चेंजिंग्स आना शुरू हो गई, ये बड़ा मसला हमारे लिए। तो मतलब इवन कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे बाबा को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और शायद घर में ही वही थे जो मुझे समझते थे। हालाँकि मदर्स होती हैं जो घर में समझती हैं, लेकिन मेरी माँ भी मुझे नहीं समझ सकी, और मेरे फादर जो थे वो मैं थोड़ी सॉरी फादर के नाम पे थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। तो वो बड़ा प्यार करते थे और मुझे अक्सर कहते थे कि मुझे अपने किसी बच्चे की इतनी फ़िक्र नहीं जितनी फ़िक्र मुझे तुम्हारी है, कि तुम्हारा क्या बनेगा? क्योंकि उनको शायद नज़र आ रहा था कि क्या होने क्या जा रहा है। तो अब मैंने अपने जेंडर को स्टडी करना शुरू किया, मैंने अपने जेंडर को रिसर्च करना शुरू किया ये जानने के लिए कि मेरी फैमिली और मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स ये मुझे कहते हैं कि तुम लड़का हो, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कोई बाजी कहता है, मुझे कोई आप ही कहता है, चाहे वो मज़ाक में ही कहते हैं, लेकिन वो मेरी फीलिंग्स और मेरी हरकत और सकनात, मेरी मूवमेंट्स वगैरह देख के वो उन्होंने मुझे कभी लड़का नहीं कॉल किया, उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं मतलब प्रोनाउंस किया कि जैसे ही और हिम, उन्होंने हमेशा मुझे शी और हर ही प्रोनाउंस किया। और मुझे खुद भी ये फ़ील होता था कि मैं भी शी और हर ही हूँ, मेरे मेरे प्रोनाउंस भी यही हैं। तो मैंने जब स्टडी करना शुरू किया, हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, मैंने किसी तरह से हिम्मत बंधा के किसी तरह से बहुत सारी हिम्मत बंधा के मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे, मैंने उनके साथ जाके बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर शाह आज भी जिन्ना हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। आप अगर उनसे कोई मिलना चाहे तो मिलके पूछ भी सकते हैं। तो डॉक्टर शाहद से मैंने कहा कि मैं शाहद भाई कहती थी। मैंने कहा शाहद भाई मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा क्यों परेशान है? मैंने कहा मुझे ये सब कहते हैं कि तुम लड़का हो, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं लड़का हूँ। मैंने अपने आप को हमेशा लड़की ही मतलब फ़ील किया, अज़्यूम किया, तो ऐसा क्यों है? वो पहले तो वो हँसने लगे, तो कहते वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये कोई। तुम्हें वैसे ये फ़ील होता है, ऐसा नहीं है कुछ। मैंने कहा नहीं शायद भाई इसका कोई हल बताएँ। कहते अच्छा अच्छा तुम्हें वहम है ना, मैं तुम्हारे ब्लड टेस्ट कर लेता हूँ। उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए और उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन बाद आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब वो 2 दिन ऐसे थे कि जैसे मेरे लिए पता नहीं 2 साल गुज़र रहे हैं। क्योंकि फाइनली मुझे पता चलना था कि आफ्टर ऑल मैं हूँ कौन? मेरा जेंडर क्या है? और जब 2 दिन के बाद वो वक़्त गुज़र गया और लम्हा ब-लम्हा करके तो वो वक़्त आया जब मुझे डॉक्टर साहब ने अपनी क्लिनिक में बुलाया, मैं गई और कुछ देर वो मेरी तरफ देखते रहे, बड़ी देर से देखते रहे। तो मैंने उन्हें कहा मैंने कहा डॉक्टर साहब आप प्लीज़ इस सस्पेंस को जो है ख़त्म करें और मुझे बताएँ
कि रिपोर्ट में क्या आया है। तो वो कहते कि रिपोर्ट अगर मैंने तुम्हारे बॉडी टेस्ट या तुम्हारे ब्लड टेस्ट अपने हाथों से ना किए होते तो शायद मुझे कभी भी यकीन ना आता कि ये टेस्ट तुम्हारे हैं। तो मैंने कहा नहीं बताएं डॉक्टर साहब, मुझे प्लीज़ अब ख़त्म कर दें सस्पेंस को। तो कहते तुम्हारे 70 to 80% जो हार्मोन्स हैं या क्रोमोसोम्स हैं वो फीमेल्स के हैं और 20 to 30 हैं वो मेल के हैं। इसी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम फीमेल हो। तुम्हारे अंदर जो फेमिनिन जो फीलिंग्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, ये नेचुरल हैं। तुम जानबूझ के नहीं करते। पहले हम भी ये समझते थे कि तुम जानबूझ के ऐसा करते हो। लेकिन आज तुम्हारे टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि ये जानबूझ के नहीं, ये नेचुरली ऐसा हो रहा है। तुम इंटेंशनली कभी नहीं ऐसा कर रहे हो। तुम मजबूर हो ऐसा करने पे जो कुछ भी होता है। तो मैंने कहा अब इसका क्या सॉल्यूशन है? तो वही सॉल्यूशन उन्होंने मुझे कहा, ये मैं आपको आज से 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ। अब आप ये देखेंगे अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें जेंडर डिस्फोरिया का नाम देते हैं, जो हमें जो है वो साइकोलॉजिकल हमें कहते हैं कि आप लोग एक नॉर्मल हैं या आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो 10-15 साल पहले क्या आलम होगा। तो अब वो इवन के बड़े एजुकेटेड थे, एमबीबीएस डॉक्टर थे। इवन तो उन्होंने मुझे कहा कि चुप हो जाओ, किसी से बात नहीं करनी, खामोश हो जाओ, किसी की जिक्र ना करना। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? कहते बहुत बदनामी होगी। मैंने कहा इसमें बदनामी वाली क्या बात है, मैं जो हूँ सो हूँ। तो कहते नहीं, आपने किसी को नहीं बताना। अब इस चीज़ ने मुझे एक अजीब क्यूरियोसिटी में डाल दिया कि ये क्या बात हुई। ये तो बचपना था और बालक अभी अभी बालक हुई थी, वही मेरी 18-19 साल उम्र होगी और वो बचपना ही होता है मेरे ख्याल में। इतनी मैच्योर नहीं थी, इमैच्योर थी। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? मुझे करना क्या चाहिए? घर वालों ने मुझे एक अजीब मेरी लाइफ़ का एक कॉन्फ्लिक्ट बनाया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही। वो कहते हैं तुम लड़का हो, वो कहते तुम लड़की हो। मोहल्ले वाले, बाज़ार वाले मुझे वो एज़ अ फीमेल प्रोनाउंस करते हैं। मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? तो जब फिर मैंने अपने घर वालों को बता दिया। सोचती रही, मैं कुछ दिन तो सोचती रही। फिर आफ्टर ऑल एक दिन मैंने बता दिया मैंने अपने पेरेंट्स को कि इस तरह से मैंने टेस्ट करवाया, ये हुआ, सो एंड सो। तो आप बिलीव करेंगे डॉक्टर शाहिद ने तो फिर बड़े प्यार से, बड़ी तहम्मुल से मुझे कहा था कि खामोश हो जाओ और साइलेंट हो जाओ, किसी को नहीं बताना। लेकिन जब मैंने पेरेंट्स को बताया तो एक क़यामत का मंज़र एक मुझे देखने को मिला। एक क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई और मुझे थ्रेट किया गया, मुझे अब्यूज़ किया गया और मतलब फादर की तरफ से तो नहीं, लेकिन मेरे भाइयों ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मारा भी और मुझे सब कुछ किया। मुझे शुरू से शौक था लंबे बाल रखने का, मेरे इतने-इतने बाल थे और ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती मुझे गिरा के और मेरे बाल काटे गए। एक्चुअली ये बड़ा इमोशनल सा वो वक़्त था, तो मुझे अभी भी याद आता है तो मेरी आँखें भर आती हैं कि मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या कसूर था इसमें। मैं जानबूझ के तो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अब मेरे टेस्ट भी आ चुके थे, मेरे मेरे हर चीज़ सामने थी, लेकिन फिर भी मजबूर किया गया और मुझे टोटली लड़कों वाला लिबास पहना के और लड़कों वाला गेटअप करवा के एक अरसा मुझे कोशिश की कि टॉर्चर करने की। ये वायलेंस सोसाइटी की तरफ से नहीं था, ये पेरेंटल वायलेंस था, ये मेरी फैमिली की तरफ से था। क्योंकि जब एक ट्रांस पैदा होती है तो यूज टू हो जाती है वायलेंस की। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे सबसे पहला वायलेंस फैमिली से मिलता है, बहन भाइयों से मिलता है, माँ बाप से मिलता है, अहले मोहल्ला से मिलता है। इसलिए हम लोग यूज हो जाते हैं। फिर हमारे लिए सोसाइटी जो आती है ना, वो इतनी मायने नहीं रखती। हम लोग आदी हो जाते हैं। कोई खुसरा कहता है, कोई हिजड़ा कहता है, कोई छक्का कहता है। हम लोग इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं। जबकि
इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। और सॉरी, बात हमारी कहाँ से कहाँ तक चली गई। मैं बताना ये चाह रही थी कि ये जो हम लोगों ने एक खुद से क्रिएट कर ली है ना डेफिनेशन जेंडर की, कि इन बिटवीन लेग्स जो है वो ही जेंडर है, वो जेंडर नहीं है। वो आपकी सेक्सुअल, वो हमारी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सिर्फ हमारा सेक्स नहीं है। जेंडर कहाँ है? जेंडर आपके दिमाग में है, जेंडर आपकी सोच में है, जेंडर आपकी सोल में है, जेंडर आपकी फीलिंग्स में है, जेंडर आप जो सोचते हैं उसमें है, नॉट इन योर, इन बिटवीन योर लेग्स। ये जेंडर नहीं है, सिर्फ हमारा सेक्स है, हमारी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अफसोस की बात यह है कि 15 साल की मूवमेंट चलाने के बाद अपने जेंडर के साथ, अपने जेंडर को मनवाने के लिए, अपने जेंडर को एक्सेप्ट करवाने के लिए जो मैंने लड़ाई लड़ी, आज भी वो लड़ाई वहीं कायम है। ठीक है, मैं जैसे कैसे अपनी फैमिली से वो लड़ाई जीत गई, मैंने अपना जेंडर एक्सेप्ट करवाया, आज वो लोग मुझे मिलते भी हैं। अरसा दराज उन्होंने मुझे डिसऑन कर दिया, मुझे कट ऑफ कर दिया, और लेकिन मेरी एक बहुत लंबी चौड़ी एफर्ट और स्ट्रगल के बाद उन्होंने मुझे ऑन किया और मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन सोसाइटी में आज भी वही डिस्क्रिमिनेशन है। सोसाइटी आज भी हमारे जेंडर को जेंडर डिस्फोरिया का नाम दे रही है। सोसाइटी आज भी हमें मेंटली डिसऑर्डर करार दे रही है। सोसाइटी आज भी हमें साइकोलॉजिकल पेशेंट करार दे रही है। ये सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है। हर इंसान का एक्सप्रेशन है, जैसा कि एक्सप्रेशन से ही मुराद ये है कि आप ज़ाहरी तौर पे कैसे नज़र आते हो। जब आप अपने जेंडर को एक्सेप्ट कर रहे होते हो तो आपका दिल चाहता है कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा लोगों को नज़र आऊँ। आप एक मर्द हो, आप मर्दों वाला एक्सप्रेशन रखोगे, आप मर्दों वाला लिबास पहनोगे, आप मर्दों वाले कपड़े पहनोगे। और आप एक औरत हो तो आप औरतों वाले लिबास पहनेंगी, आप औरतों वाले कपड़े पहनेंगी, आप औरतों वाली मूवमेंट्स करेंगी। इसी तरह ही एक पीजी जो है, एक ट्रांस वुमेन जो है, वो जब अपने आप को, अपने जेंडर को एक्सेप्ट कर लेती है, अपने जेंडर को सोसाइटी से, फैमिली से एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रही होती है, तो वो भी अपना एक्सप्रेशंस वुमन वाला देती है क्योंकि वो ट्रांस वुमेन है। और ऐसे ही जो ट्रांस मैन है वो अपना एक्सप्रेशंस मेल्स वाला देते हैं क्योंकि वो ट्रांस मैन है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन में, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो मैंने अपना एक्सप्रेशन दिया और मेरा एक्सप्रेशन आप लोगों को नज़र भी आया। मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि मेरा जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, मेरी जेंडर आइडेंटिटी क्या है और मेरी सोल बेस्ड परसेप्शंस और मेरी फीलिंग्स क्या है। एंड दिस इज कॉल्ड PG जेंडर। Very simple. That's it.